इससे पहले हमने बात करी थी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक। ये उसी टॉपिक का दूसरा टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। भारत की विदेश नीति की विशेषता, लक्षण या सिद्धांत बताइए। तो भारत और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक के बाद दूसरा क्वेश्चन, विदेश नीति की विशेषताएं। चलिए देखते हैं कि विदेश नीति की विशेषता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा विदेश नीति के परिचय पर बात कर लेते हैं। जब एक देश अन्य देशों से संबंध बनाने या व्यवहार करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे विदेश नीति कहते हैं। तो बच्चों, विदेश नीति होती क्या है? साधारण शब्दों में मैं बताऊं कि विश्व के अंतर्गत आपको पता है अनेकों देश है। सभी देश यानी प्रत्येक देश की अपनी एक विदेश नीति होती है। विदेश नीति होती क्या है? विदेश नीति का मतलब होता है जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाता है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। और विदेश नीति के माध्यम से ही प्रत्येक देश अपने संबंधों को निर्धारित करता है और प्रत्येक देश की विदेश नीति उस देश के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जिस देश की जैसी विचारधारा होती है उसी विचारधारा के अनुकूल अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। तो आज वर्तमान में विदेश नीति एक महत्वपूर्ण आधारशिला है और देश के विकास और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विदेश नीति आवश्यक होती है। तो वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक देश के लिए विदेश नीति का महत्व और भी बढ़ गया है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा की मजबूती, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए विदेश नीति का निर्माण करता है। तो आज मैं वर्तमान परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो विदेश नीति जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और देश अपनी सुरक्षा की मजबूती और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए विदेश नीति का निर्माण करता है। विदेश नीति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है क्योंकि विदेश नीति से विश्व के सारे देश एक दूसरे के निकट आते हैं जिससे आने वाले युद्धों की संभावना समाप्त होती है। तो विदेश नीति जो है प्रत्येक देश की एक आधारशिला होती है। आधुनिक युग में भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया है, ऐसे में वही देश अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। तो आज मैं बात करूं कि विश्व राजनीति में भूमंडलीकरण का दौर स्टार्ट हो चुका है। तो भूमंडलीकरण में प्रत्येक देश एक दूसरे देशों में अपने व्यापार को बढ़ावा देने और प्रत्येक देशों को दूसरे देश की टेक्नोलॉजी अर्जित करने के लिए उससे अपनी नीति को बढ़ाता है और अपनी नीति वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाता है। देश के विकास और प्रभाव की वृद्धि में भी विदेश नीति महत्वपूर्ण होती है। विदेश नीति किन चीज़ों के लिए आवश्यक होती है, यानी विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली, विदेश नीति की आवश्यकता विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए पड़ती है क्योंकि विदेश नीति के माध्यम से जब विश्व के विभिन्न देश जब अपने संबंधों को अच्छे कर लेते हैं, मधुर संबंध बना लेते हैं, तो उनमें जो विवाद होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आने वाला युद्ध भी टल जाता है और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित होती है। दूसरा पॉइंट है आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेश नीति। तो विदेश नीति जब कोई देश अगर दूसरे से संबंध बना रहा है तो वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बना रहा है विदेश नीति, इसलिए विदेश नीति आज वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई है। आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, तो आज आपसी विवादों का जो समाधान है शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए विदेश नीति आवश्यक है। आर्थिक विकास व सहयोग के लिए भी विदेश नीति आवश्यक है क्योंकि विदेश नीति के माध्यम से एक दूसरे देश आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और तकनीक आदान प्रदान के लिए भी विदेश नीति आवश्यक है। तो ये हमारी विदेश नीति के कुछ आवश्यकता थी। अब बात करते हैं विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, विशेषता और लक्षण के बारे में। अब बात करेंगे विदेश नीति के मूल सिद्धांत या विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी विदेश नीति के परिचय में बताया कि विदेश नीति जो होती है वो किसी देश की जब कोई देश अन्य देशों से संबंध बनाने की जो नीति अपनाता है उसे विदेश नीति कहते हैं। और मैंने परिचय में भी आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति का जो निर्माण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत 1946 में उन सरकार की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गए थे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू
देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। भारतीय विदेश नीति की मूल विशेषताओं के या सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति। जी, भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता की नीति, क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करा। जब शीत युद्ध काल के दौरान भारत ने 1961 में दोनों ही गुटों से दूर रहने की नीति अपनाई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। इसलिए हमारी जो विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है वो है विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित था, एक और अमेरिका और अनेक समर्थक देश तथा दूसरी ओर सोवियत संघ तथा साम्यवादी और पूंजीवादी गुट में विभाजित था। शीत युद्ध के कारण वातावरण अत्यधिक तनावपूर्ण था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, अर्थात भारत ने इन देशों में से किसी भी गुट की सदस्यता स्वीकार नहीं की, क्योंकि भारत विश्व शांति की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को विदेश नीति का आधार बनाया। तो अब बात करेंगे दूसरी विशेषता है हमारी पंचशीलता का सिद्धांत। जी, भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रमुख सिद्धांत है पंचशीलता का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचशीलता है। पंचशीलता का सिद्धांत विश्व शांति की स्थापना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचशीलता के सिद्धांत को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से लिया गया है, जो व्यक्ति के नैतिक आवरण से संबंधित है। भारत ने पहली बार इनका प्रयोग 1954 में चीन के समझौते के संबंध में किया। यूएनओ के पंचशीलता सिद्धांत इस प्रकार है, यानी जो भारत और चीन के बीच में जो पंचशीलता का सिद्धांत था वो उसकी जो सिद्धांत है वो 5 सिद्धांत है, यानी 5 बातों को ही हमने पंचशील कहा है। तो पहला जो है देखते हैं पंचशीलता के जो सिद्धांत है, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। यानी पंचशीलता ने बोला है कि सभी देशों को एक दूसरे की एकता व अखंडता, यानी जो देश की प्रादेशिक सीमा है उसका सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा है एक दूसरे के समानता और लाभ की कार्य करनी चाहिए। चौथा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करना चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है भाईचारे के साथ रहना चाहिए। दूसरा है निशस्त्रीकरण का समर्थन, यानी निशस्त्रीकरण की नीति। ये भारत की विदेश नीति की तीसरी विशेषता है। भारत की मान्यता है कि हथियारों की होड़ से युद्ध की संभावना बढ़ती है तथा वातावरण तनावपूर्ण बन जाता है। इसलिए भारत एक निशस्त्रीकरण पर बल देता है और परमाणु हथियारों का विरोध करता है, क्योंकि इसके प्रयोग से मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भारत का मानना है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और कृषि के विकास के लिए करना चाहिए। पर्याप्त भारत ने भी परमाणु हथियारों का निर्माण किया, परंतु इसका लक्ष्य आत्मरक्षा है, ना कि आक्रमण। और चौथी विशेषता है साम्राज्यवाद और उपनिषद का विरोध। तो देखते हैं, भारत लंबे समय तक साम्राज्यवाद से पीड़ित रहा है, जिसके कारण भारत का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। भारत के साम्राज्यवादी इतिहास के कारण ही भारत वर्तमान में भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध करना अपना नैतिक कर्तव्य माना। अतः साम्राज्यवाद का विरोध भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों में से एक है। भारत साम्राज्यवाद से पीड़ित प्रत्येक देशों की सहायता भी करता है। तो ये था साम्राज्यवाद और उपनिषद का विरोध। अब बात करेंगे रंग भेद और जाति भेद का विरोध। ये भारत की प्रमुख विशेषता है और सिद्धांत भी है। भारत मानव की प्राकृतिक में महत्व रखता है। भारत इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। इसलिए भारत रंग भेद और जाति भेद की नीति का विरोध करता है। यूरोप के श्वेत लोग एशिया और अफ्रीका के अश्वेत लोगों की हानि दृष्टि से देखते हैं, यानी द्वेष भावना से देखते हैं तथा इसके प्रति भेदभाव की नीति को अपनाते हैं। भारत इस नीति का भी विरोध करता है। तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत रंग भेद और जातिभेद का विरोध भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान। जी, भारत जो है मानवाधिकारों के प्रति सम्मान करता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है, जिसे उसकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास करने के लिए समान पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये अधिकार ही मानव अधिकार कहलाते हैं, जिन्हें 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। भारत सभी मानव अधिकारों का सम्मान करता है
भारत का मानना है कि विश्व मानवों पर ही रहे, इसे अत्याचारों से बचाया जाए और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। मानवाधिकारों को खराब स्थिति के कारण ही भारत अपने पड़ोसी देशों म्यांमार और चीन का विरोध करता है। तो भारत अपने विदेश नीति के माध्यम से मानवाधिकार का सम्मान करता है। ये विदेश नीति का लास्ट और 7वां सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण विश्वास रखता है तथा उसे विश्व शांति स्थापित करने वाला देश मानता है। गांधी जी ने सदैव विवादों से निपटाने के लिए निर्णय या आपसी बातचीत का समर्थन किया, इसलिए भारत ने यूएनओ में विश्वास रखता है और भारत यूएनओ के संपूर्ण सिद्धांतों को अपनाता है। भारत अपनी विदेश नीति का संचालन भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप ही करता है और शांतिपूर्ण और विकासात्मक कार्य को बढ़ावा देता है। तो ये भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और विशेषता या लक्षण हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।